श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। आज की शिवपुराण कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने 5 दूरों वाला बिल्कुल नया उपाय की जानकारी दी है, जिसे हम इस वीडियो में बताएंगे। उससे पहले आपको बता दें, रामलिंग रोड, शिरूर, घोड़ानाडी, जिला पुणे, महाराष्ट्र में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा श्री शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। यह 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है, जिसे आप 24 फरवरी से 2 मार्च 2026 तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक देख सकते हैं। यह कथा सार वीडियो है, जिसमें हम आपको संपूर्ण 3 घंटे की कथा का वर्णन, कथा का सार, कथा का रसतत्व सिर्फ 10 से 12 मिनट के वीडियो में बता देते हैं, ताकि आपको संपूर्ण कथा का रसतत्व छोटे से वीडियो में और कम समय में प्राप्त हो सके। इस वीडियो में हम आपको आमलिकी एकादशी जो आने वाली है, उसमें किए जाने वाले 3 सर्वश्रेष्ठ उपायों की जानकारी भी देंगे, जो कि कर्ज मुक्ति के लिए, दरिद्रता को दूर करने के लिए, धन प्राप्ति के लिए किए जाते हैं। इसलिए वीडियो अंत तक देखें ताकि कोई भी जानकारी आपसे न छूटे। आपको बता दें, आज की शिवपुराण कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कुल 21 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियां दी हैं। सभी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। अगर किन्हीं कारणवश आपने आज की शिवपुराण कथा का श्रवण नहीं कर पाए हैं, तो संपूर्ण कथा का रसतत्व आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं आज की शिवपुराण कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, संसार में आ जाना यह एक अलग बात है, पर इस संसार सागर में आकर मुक्त हो जाना या फिर मोक्ष प्राप्त कर लेना यह अलग बात है। और यह मोक्ष प्राप्ति सबसे सुंदर तरीका यह है कि दूसरों की पीड़ा को आपको अपनी पीड़ा समझ लेना है। स्वयं खा लिया स्वीकृति है, छुड़ा के खा लिया विकृति है, और बांट के खाना यह हमारे भारत की संस्कृति है। बढ़ते हैं आज की शिवपुराण कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, पहले के समय में लोग माला जपते थे, आज के समय में लोग मशीन में जपते हैं। बात कर रहे हैं, कोई कार्य कर रहे हैं, पर उनकी उंगली चटर पटर चलती रहती है और बताते हैं कि मैंने इतने बार जाप कर लिया, उतने बार जाप कर लिया। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, बात भी कर रहे हैं, बटन दब रही है, सीरियल भी देख रहे हैं, बटन दब रही है, किसी का दिल भी दुखा रहे हैं, बटन दब रही है। तो भगवान से पूछा जाए कि आपने इसके कितने मन के स्वीकार किए, तो भगवान ने कहा, केवल माला फेरने से भगवान नहीं मिलता, अपने मन को भगवान की ओर फेर लेने से, उनके भक्ति को धारण कर लेने से आपके मन के भगवान स्वीकार कर लेते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, किसी भी पुराण में, किसी भी शास्त्र में ये नहीं लिखा कि भगवान को इतनी संख्या में, इतनी मात्रा में भगवान को देने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान तो यह कहते हैं कि तू जो भी दे रहा है उसका हिसाब तू मत रख, तू तो सिर्फ भगवान से जुड़ा होना चाहिए। बढ़ते हैं आज की शिवपुराण कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। तमिलनाडु में एक मंदिर है, माशिला महेश्वर मंदिर, जहां पर जाकर आप शंकर भगवान के वराह स्वरूप का दर्शन कर सकते हैं। क्योंकि आपने सुना होगा भगवान विष्णु का वराह स्वरूप हुआ है, जिसके दर्शन सभी ने किए होंगे, पर भोलेनाथ का नहीं कर पाए। पर तमिलनाडु में एक मंदिर है जहां पर आपको ऐसे दर्शन करने को मिलते हैं। बढ़ते हैं आज की शिवपुराण कथा की पांचवी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आज के समय में देखने को मिलता है, सभी बोलते हैं कि यह कार्य मैंने किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मेरे द्वारा ये हो पाता है, मेरे बिना घर नहीं चल सकता। तो एक बात ध्यान रखें, सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए आपको अपने परिवार में मैं की जगह हम बोलना शुरू कर देना है, आपका दाम्पत्य जीवन सुखी हो जाता है। बढ़ते हैं शिवपुराण कथा की छठवीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शिव जी के 3 नेत्र हैं, उसी तरह आपके भी 3 नेत्र हैं। एक नेत्र से आप देखते हैं कि आपने क्या क्या अच्छा किया, दूसरे नेत्र से आप देखते हैं कि आपके परिवार वालों ने क्या क्या अच्छा किया, तीसरे नेत्र से जो दिखाई नहीं देता है, वो नेत्र हमेशा दूसरों में बुराई देखने का कार्य करता है, दूसरों की निंदा चुगली यह करने का कार्य में लगा रहता है। बढ़ते हैं आज की शिवपुराण कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। रूपाली जी पत्र लेकर आई, जिसमें लिखा, मेरी बेटी को कैंसर हो गया था, इलाज कराया, पर डॉक्टर ने कहा कि इसकी बीमारी समाप्त नहीं हो सकती। हमने दवाई लेकर आ गए, सीहोर का रुद्राक्ष लेकर आ गए और शिवलिंग पर रुद्राक्ष जल चढ़ाकर उसका आचमन करना शुरू किया और उसका कैंसर पूर्ण रूप से समाप्त हो गया है। और मैंने भी खूब शराब पीता था, उसी दिन से, जिस दिन से बेटी का कैंसर समाप्त हुआ, शराब पीना छोड़ दिया है। मेरे साले को भी कैंसर हुआ था, शिव जी की कृपा से साले का भी कैंसर समाप्त हो गया है। बढ़ते हैं आज की शिवपुराण कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, दुनिया में सबसे बड़ी बीमारी, कैंसर से भी बड़ी बीमारी है शराब का नशा या फिर किसी अन्य चीज का नशा। पूरे परिवार को इससे क्षति पहुंचती है, इससे सिर्फ एक पीड़ित नहीं होता। बढ़ते हैं आज की शिवपुराण कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा,
हम कहीं पर भी कथा वाचने जाते हैं तो सबसे पहले यही पूछते हैं कि आने वाले शिव भक्तों के भोजन से जुड़ी क्या व्यवस्था है। तो हमें यहाँ पर बताया गया कि शिव भक्त कंकड़ में बैठकर भोजन ना करें, इसलिए पूरी भोजनशाला के जमीन को कंक्रीट से बना दिया गया है। गुरुजी ने कहा, आज तक जितनी भी शिव पुराण कथा हुई है उनमें जो भोजन बना है और यहाँ जो भोजन बना है, यह भोजन जो है किसी शादी में परोसे गए भोजन से कम नहीं है। किसी शादी में क्या भोजन बनेगा जो यहाँ पर शिव भक्तों के लिए बना है। बढ़ते हैं आज की शिव पुराण कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आपको एक बात बताना चाहेंगे, अगर थायराइड जैसी बीमारी हो गई है, अगर हाथ पांव कांपते हैं, लीवर किडनी काम करना बंद कर दिया है, शरीर में कंपन देखने को मिलती है, तो डॉक्टर को दिखाना है, डॉक्टर का पूरा ट्रीटमेंट लेना है। डॉक्टर के इलाज के साथ साथ आपको एक सरल और आसान उपाय करना है। गणेश जी को जो 5 दूर्वा अर्पित की जाती है, वह दूर्वा आपको 5 प्राप्त कर लेना है। प्रदोष के दिन एकांतेश्वर महादेव का नाम लेकर भोलेनाथ के शिवलिंग पर 5 दूर्वा आपको अर्पित करना है। इसके बाद 5 दूर्वा को शिवलिंग के ऊपर से उठाकर माता सुख सुंदरी के स्थान पर अर्पित करना है। इसके बाद माता सुख सुंदरी के स्थान से उठाकर 5 दूर्वा को आपको नंदी भगवान को अर्पित करना है और नंदी भगवान के पास से उठाकर 5 दूर्वा को आपको प्राप्त कर लेना है। और प्रदोष के दिन रात्रि के पहले दिन भर में थोड़े थोड़े समय के अंतराल पर उन 5 दूर्वा को आपको खा लेना है। डॉक्टर की दवाई के साथ ये सरल आसान उपाय करके देखिएगा, लाभ जरूर देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं आज की शिव पुराण कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जब दवाइयाँ कार्य ना करे तो डॉक्टर बार बार बदल रहे हैं, तो आपको एक कार्य करना है, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए दवाइयों को खाना शुरू कर देना है। दवाइयाँ कार्य करेंगी और आपको रोग मुक्ति अवश्य मिलेगी। बढ़ते हैं आज की शिव पुराण कथा की 12वीं विशेष जानकारी की ओर। रेखा जी पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा, 40 सालों से पैरों में गठान हो गई थी, मुझे चलने में बहुत दिक्कत होती थी, कई जगह दिखाया, लाभ नहीं हुआ। डॉक्टर ने कहा कि 1000 में से 1-2 लोगों को ही यह बीमारी होती है, पूरे पैरों में गठान ही गठान हो जाती है, बहुत दर्द होता है, बहुत तकलीफ होती है। मेरे बेटे ने कहा, यह बीमारी अब ठीक नहीं हो सकती। मैंने आपकी कथा सुनना शुरू किया, पंडाल की कथा सुनी, मिट्टी को पैरों से लगाना शुरू किया, भगवान की भक्ति धारण की, 1 लोटा जल चढ़ाना शुरू किया। आज मैं पूरी तरीके से ठीक हो गई हूँ, उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की शिव पुराण कथा की 13वीं विशेष जानकारी की ओर। प्रभावती जी पत्र लेकर आए, जिसमें लिखा, मेरी लड़की 2 साल से नौकरी की तैयारी कर रही थी, उसकी नौकरी नहीं लग रही थी। मैंने कहा, पढ़ाई करो और एग्ज़ाम देने के पहले शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाकर शहद से चिपकाकर अपनी मेहनत में अधिकता करो। बेटी ने पशुपतिनाथ व्रत किया, बेलपत्र में शहद लगाकर उसे एग्ज़ाम देने से पहले शिवलिंग पर चिपकाते हुए एग्ज़ाम देने गई, उसकी नौकरी लग गई है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं विशेष जानकारी की ओर। सुनीता जी पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरी बेटी 2018 से नौकरी की तैयारी कर रही थी, वो आपको मानती नहीं थी, पर मेरे कहने पर कि पशुपतिनाथ व्रत करो और एग्ज़ाम देने से पहले पशुपतिनाथ व्रत और बेलपत्र और शहद वाला उपाय करना। बेटी ने शंकर भगवान पर विश्वास रखते हुए अधिकता में पढ़ाई की, पशुपतिनाथ व्रत किया, इसके बाद एग्ज़ाम दिया, उसकी नौकरी लग गई है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की शिव पुराण कथा की 15वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शिव की निंदा करने वाला और शिव की निंदा सुनने वाला महापापी की श्रेणी में आता है, दोनों के पाप समान है। बढ़ते हैं आज की कथा की 16वीं विशेष जानकारी की ओर। प्रतीक्षा जी पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने कहा, शादी के कई साल हो गए थे, संतान सुख नहीं हुआ, 8 साल तक इलाज करवाया पर लाभ नहीं हुआ। मुझे कई जगह नहीं बुलाया जाता था, शादी या किसी शुभ कार्य में मुझे नहीं बुलाते थे, मेरा मुख देखना पसंद नहीं करते थे। तभी मेरे पति ने बताया कि उनके दोस्त ने सीहोर वाले महाराज के बारे में बताया है, कथा पंडाल की मिट्टी का महत्व बताया है। हमने कथा पंडाल में बैठकर कथा का श्रवण किया, मिट्टी को गर्भ में लगा लिया, सफ़ेद आंकड़ी की जड़ का प्रयोग किया, पशुपतिनाथ व्रत किया, पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 17वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरु जी ने कहा कि 5 मार्च 2026 यह डेट आप सभी नोट कर लें। 5 मार्च 2026 महादेव की होली सिद्धपुर सीहोर में होगी, जो कि कुबरेश्वर धाम में जाके पूर्ण होती है। एक बार आप सीहोर में आकर महादेव की होली का आनंद लीजिए, जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे, ऐसे आनंद की प्राप्ति होती है। बढ़ते हैं आज की शिव पुराण कथा की 18वीं विशेष जानकारी की ओर। 27 फरवरी 2026 आमलिका एकादशी का विशेष दिन है। इस दिन आप कौन से 3 विशेष उपाय कर सकते हैं, अब उन्हीं उपायों की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है।
गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया है, एक वट वृक्ष के नीचे सरल और आसान उपाय कर देने से कर्ज मुक्ति प्राप्त होती है। धन संबंधी परेशानियां चल रही हैं, कर्जा बढ़ते ही चले जा रहा है, एक कर्ज को चुकाने के लिए दूसरा कर्जा लेना पड़ रहा है, तो आपको यह सरल और आसान उपाय एकादशी के दिन आप सुबह भी कर सकते हैं, आप चाहो तो शाम को भी कर सकते हैं, जब आपको ठीक लगे तब कर सकते हैं। पर यह उपाय वट वृक्ष के नीचे किया जाता है, मतलब बरगद के पेड़ के नीचे किया जाता है। आपको एक कलश में जल भर लेना है, उसके अंदर आपको 2 लौंग डाल देना है। वटकेश्वर महादेव का नाम लेकर आपको सुबह वट वृक्ष के नीचे जाना है और वटकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए उस कलश का जल और वह दोनों लौंग एक साथ वट वृक्ष के नीचे, मतलब बरगद के पेड़ के नीचे अर्पित कर देना है। बस इतना ही करना है। यह नियम बना लेना है कि प्रत्येक एकादशी में मैं वटकेश्वर महादेव का नाम लेकर इस प्रकार से यह सरल और आसान उपाय करूंगा या करूंगी। मात्र इतना करने से कर्ज मुक्ति प्राप्त होती है। कितना ही बड़ा कर्जा क्यों ना हो गया हो, लाभ जरूर देखने को मिलता है। अगर यह उपाय आप सुबह नहीं कर पाते हैं तो शाम को भी कर सकते हैं, पर शाम को करने का तरीका अलग है। आपको वट वृक्ष के नीचे जाना है, शाम के समय एक गोल बाती का दीपक प्रज्वलित करना है और उस दीपक में आपको 2 लौंग डाल देना है। वटकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए दीपक प्रज्वलित करें, लाभ जरूर देखने को मिलता है, कर्ज मुक्ति प्राप्त होती है। जिस क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं उस क्षेत्र में आपको सफलता देखने को मिलती है। बढ़ते हैं आमलिका एकादशी के दिन किए जाने वाले अगले विशेष उपाय की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने स्वधा वाला एक उपाय बताया था। गुरुजी ने कहा था, अगर एक कमाओ सवा खर्च वाली स्थिति बनी हुई है, घर में पैसा टिकता नहीं है या फिर पैसा आ नहीं रहा है, घर में क्लेश होता है या फिर बात बात में घर वाले आपस में झगड़ने लगते हैं, तो आपको एक सरल और आसान उपाय करना है। अगर आपका बीमारियों में पैसा जा रहा है तो भी आप यह उपाय कर सकते हैं। आपको भोलेनाथ के मंदिर में जाना है, एक कलश जल शिवलिंग पर अर्पित करना है और इसके बाद 3 बार स्वधा 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 बोल देना है। बस इतना ही करना है। आप चाहो तो वहाँ पर बैठकर स्वधा स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं, संस्कृत में भी चाहे या फिर हिंदी में चाहे, जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। नहीं है तो गूगल करके निकाल सकते हैं, गूगल से मिल जाए और उसे पढ़ सकते हैं। इतना कुछ ना कर पाएँ तो जल चढ़ाने के बाद 3 बार स्वधा 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 बोल दें। बस इतना ही करना है। आपको आपके घर में एक कमाओ सवा खर्च वाली स्थिति दूर होती है, कर्ज मुक्ति प्राप्त होती है, घर में पैसा आता है, घर से क्लेश दूर होता है और आपको सुख शांति का अनुभव होता है। काफ़ी सरल और आसान उपाय है। आप कम से कम 3 या 5 एकादशी करके देखिएगा, लाभ जरूर देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं 20वीं विशेष जानकारी की ओर, जो कि 27 फरवरी आमलिका एकादशी का एक विशेष उपाय है। 7 बेलपत्र लेना है और 7 बेलपत्र को आपको एक जल से भरे हुए कलश के अंदर डाल देना है। 7 बेलपत्र को जल से भरे हुए कलश के अंदर डालने से पहले 7 बेलपत्र की डूंठ तोड़ लेना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद 7 बेलपत्र को जल से भरे हुए कलश में डाल दें। अगर आपके पास गंगा जल है तो उस कलश में गंगा जल भर दें। थोड़ी मात्रा में है तो घर का जो जल है वह भर लें, उसमें कुछ बूंद गंगा जल की डाल दें। अगर वह भी नहीं है तो आपके घर के जल का उपयोग भी आप कर सकते हैं। आपको जल से भरे हुए कलश के अंदर 7 बेलपत्र डालना है और भोलेनाथ के मंदिर में जाकर यह 7 बेलपत्र जिस कलश के अंदर डूबी हुई है उस कलश का पूरा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए, नमः शिवाय बोलते हुए, ओम नमः शिवाय बोलते हुए नंदी भगवान के उठे हुए चरणों पे अर्पित कर देना है। बस इतना ही करना है। इसके बाद आपको 7 बेलपत्र को एक एक करके भोलेनाथ के शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। 7 बेलपत्र को जब आप भोलेनाथ के शिवलिंग के ऊपर अर्पित करेंगे तो इस प्रकार से अर्पित करें कि बेलपत्र की जो डंडी होती है वह आपके विपरीत ओर हो, उत्तरमुखी होकर यह उपाय करेंगे तो काफ़ी अच्छी बात है। मात्र इतना कर देने से धन संबंधित जितनी भी आपकी परेशानियां चल रही हैं वह सब दूर होती हैं, लाभ जरूर देखने को मिलता है। गुरुजी का बताया यह विशेष उपाय है। कम से कम 3 एकादशी करके देखेंगे तो आपको अपने जीवन में बदलाव देखने को मिलेगा। जिस क्षेत्र में आप आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं या फिर आप कोई व्यापार करते हैं उसमें आपको सफलता देखने को मिलेगी। काफ़ी सरल आसान उपाय है। कलश में जल भरना है, कलश में जल भरने के बाद 7 बेलपत्र डुबाना है। 7 बेलपत्र से डूबे हुए कलश का जल नंदी भगवान के उठे हुए चरणों पर अर्पित करना है। इसके बाद बेलपत्र को एक एक करके शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। आप चाहो तो एक साथ भी 7 बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर सकते हैं। बढ़ते हैं 21वीं और अंतिम सबसे विशेष जानकारी की ओर। आगामी कथाओं की जानकारी देते हुए गुरुजी ने फरवरी और मार्च की सभी कथाओं की जानकारी दे दी है। गुरुजी ने बताया है कि 24 फरवरी से 2 मार्च तक अभी कथा जो चल रही है वह शिहूर पुणे महाराष्ट्र में चल रही है। इसके बाद 10 मार्च से 16 मार्च 2026 तक भुसावल महाराष्ट्र में शिवपुराण कथा होगी। कथा का समय 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा। इसके बाद 20 मार्च से 26 मार्च 2026 तक जयपुर राजस्थान में शिवपुराण कथा होगी। इसका समय भी दोपहर के 1 बजे से
4 बजे तक रहेगा। इस वीडियो में बताई गई जानकारी से संबंधित आपके मन में जो भी प्रश्न है वे सभी प्रश्न आप कमेंट बॉक्स से लिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर हर हर महादेव जरूर टाइप करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।